क्या आपको पता है कि एक इंसान की लाइफ को किसी भी टाइम पर किसी भी एज में बदला जा सकता है? शर्त बस यही है कि वो खुद बदलना चाहता हो। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब जागो तभी सवेरा। मतलब कि अगर आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जिस टाइम से आप अपनी लाइफ को शुरू करते हैं बस वही सबसे सही समय होता है आपकी लाइफ को चेंज होने का। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ पावरफुल रूल्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप 2025 को पूरा मैजिकल तरीके से बना सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि 2024 में जो लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं, जो लोग ये सोचते ही रहे कि उनको कुछ करना है, उनको कुछ करना है, और ये देखते ही देखते 2024 पूरी तरीके से जा चुका है। अब बचे हैं 20 दिन, और 20 दिन में वो ऐसा क्या करें कि 2025 उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ऐसे वो कौन कौन से एक्शन लें जिसकी वजह से वो फोकस रहें और कि 2025 में वो अपनी लाइफ के ड्रीम्स को कंप्लीट करें। कौन तैयार है ये चैलेंज लेने के लिए? हमें कमेंट में अभी बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो अब आपको लेने हैं कुछ सिंपल स्टेप जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। मैं जितने सारे आपको पॉइंट अब बताने वाली हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप नोट करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आप अपनी लाइफ में अब सीरियस हो जाइए। आप अभी तक दूसरों के लिए जो टाइम बर्बाद कर रहे थे वो टाइम आप खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। 2024 में आपने बहुत बार ऐसी गलती की है, अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो अब 20 दिन आपको खुद पर फोकस करना है, सारी चीजों को साइड में रख के। अब आपको खुद को टाइम देना है और सोचना है कि आखिर अब तक आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे थे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए। पॉइंट नंबर 2, अब बात आती है कि सक्सेसफुल कैसे बना जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप खुद अकेले में बैठो और ये महसूस करो कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो काम आप बहुत आसानी से करना चाहते हैं, जो काम आपका ड्रीम है, आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। वो सारी चीजें आप नोट करो और उससे रिलेटेड स्किल को आप इम्प्रूव करो। पॉइंट नंबर 3, जो कि मेरा सबसे ज्यादा बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो है सेल्फ लव। अब आपको क्या करना है कि अब आपको सेल्फ लव करना है, यानी कि आपको खुद से प्यार करना है। जो टाइम आप बाहर दूसरों को दे रहे थे वो टाइम आपको खुद को देना है। आपको अपनी डिजायर के लिए अब आपको सेल्फ लव करना है और आप अपने काम पर आसानी से फोकस कर पाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में आपको क्या करना है कि अब आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब कि जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, यानी कि जो चीजें आपको इस यूनिवर्स ने फ्री में दी हुई हैं या जो चीजें आपने खुद से खरीदी हुई हैं, उन सारी चीजों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप सांस ले पा रहे हैं तो आपसे इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे सांसें देने के लिए, मुझे ताजी हवा देने के लिए, पानी देने के लिए। और आपके घर में जो भी सारे सामान हैं, यानी कि आपका बेड होगा, आपका किचन होगा, पानी की बोतल होगी, जितने सारे सामान है आपके घर में, आपके लिए रहने के लिए घर है, आपके पास बाइक है, स्कूटी है, ओवरऑल जितनी सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं डेली की लाइफ में, उन सारी चीजों को आपको थैंक यू बोलना है। इससे क्या होगा कि आप अपने मन में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे और आप हैप्पी रहेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में क्या करना है कि आपको बोलनी है अफर्मेशन, यानी कि आप जिस तरीके की लाइफ को जीना चाहते हैं, यानी कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं 2025 में, तो आपको बोलना है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरी डिजायर जॉब देने के लिए। आपको जितनी सारी अफर्मेशन बोलनी है आपको प्रेजेंट टेंस में बोलनी है कि जैसे कि आपकी ये सारी विश मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। आपको उस तरह की लाइफ को जीना होगा जिस तरह की लाइफ आप हमेशा से जीना चाहते थे, यानी कि आपको अपनी लाइफ एडवांस में हैप्पी वाली जीनी होगी। आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी जॉब लगे, तो वो सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में फील करनी होंगी।
आप जिस तरह की लाइफ चाहते हैं कि आपके ऑफिस का स्टाफ ऐसा हो, आपको इतनी सैलरी हो, आप कितना टाइम, कौन सी टाइमिंग हो आपके ऑफिस जाने की, तो वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखनी है अफर्मेशन के रूप में। और उन्हीं अफर्मेशन को आपको दिन में कम से कम 2-3 बार दोहराना है। और आपको हमेशा यूनिवर्स के लिए आपको हमेशा ग्रेटफुल फील करना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या करना है कि आपको क्लीनिंग करनी है। आपको खुद बहुत साफ सुथरा रहना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। जिस प्लेस में आप रह रहे हैं वो प्लेस आपको बहुत ही ज़्यादा आपको साफ सुथरा रखना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब आप किसी के घर में जाते हैं, अगर वहाँ पे गंदगी होती है तो आपका मन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करता है कि आप वहाँ पर 2-4-10 मिनट आप थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा रुकें। बट अगर आप किसी ऐसे के यहाँ जाते हैं जिसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई है, तो आपका मन करता है कि आप पूरा दिन यहीं पर बने रहें। तो इसी तरीके से हमारा मन है, जहाँ बहुत ज़्यादा शांति होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा सफाई होगी, तो वहीं हम अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी निगेटिविटी फील हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके मन में किस तरीके के थॉट चल रहे हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सी मैं आपको एक स्टेप बताती हूँ। आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए हर 2 घंटे का, और कॉपी में अपने थॉट्स को नोट कीजिए कि आपको कितने टाइम पर कौन से विचार आए। यानी कि हर 2 घंटे में आपको नोट करना है कि हर 2 घंटे में आपके जो विचार थे वो कब आपके विचार पॉजिटिव थे, कब आपके विचार निगेटिव थे। ये इससे क्या होगा, इससे आपको आपके जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इससे कि आप अपनी एनर्जी को इजी तरीके से चेक कर पाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 है विजुअलाइजेशन। आप जिस तरीके की लाइफ चाहते हैं वो चीजें आपको विजुअलाइज करना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि विराट कोहली को तो आप सभी लोग जानते हैं। जब वो इंडिया टीम के कप्तान नहीं थे तब वो हमेशा विजुअलाइज करते थे कि अगर वो इंडिया टीम के कप्तान बन जाएं तो उनके अंदर की फीलिंग क्या होगी। और जब वो ऐसा सोचते रहे तभी उन्होंने एक एक्शन लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वो इंडिया टीम के कप्तान हैं तो क्या उनको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी वो करते हैं, या फिर इससे कम, या फिर इससे ज्यादा। तो उसका जवाब निकल के आया कि कहीं ना कहीं इंडिया टीम के कप्तान बनने के लिए उनको ज्यादा मेहनत करनी होगी। और उन्होंने वही किया, उन्होंने एक्शन लिया, कंटिन्यू मेहनत की, और वो इंडिया टीम के बहुत ही अच्छे कप्तान साबित हुए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को देखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। यानी कि आप जिस तरीके की फीलिंग रखते हैं वही चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट होके आती हैं। अगर आप हैप्पी मोड में रहेंगे तो आपको चारों तरफ हैप्पी हैप्पी लोग दिखेंगे। अगर आप निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं आपको चारों तरफ से निगेटिविटी दिखेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप जिस तरह की एनर्जी इस ब्रह्मांड में भेजेंगे उसी तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ में वापस होके आएगी। पॉइंट नंबर 9 है मेडिटेशन। आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली बेस पे आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आपने अभी तक मेडिटेशन कभी नहीं किया है तो शुरुआत कीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आपको 5-10 मिनट के लिए डिस्टर्ब ना करे। अगर आपका फ़ोन आप अपने पास रखना चाहते हैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर उसको साइलेंट कर दीजिए, ताकि कोई भी आपको आपकी जर्नी में आपको डिस्टर्ब ना करे। और अब आपको क्या करना है, आंखें बंद कर करके आपको शांति से बैठ जाना है और अपने थॉट्स पे ध्यान देना है। शुरुआत में आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन क्या होगा जब आप कंटिन्यू किसको करेंगे तो धीरे धीरे आपके थॉट्स कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, और जब आप रिलैक्स फील करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में आपका जो फोकस है उसमें आप अपना 100% दे पाओगे। तो फाइनल अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तो पॉइंट नंबर 10 में आपको क्या करना है कि ये जो इतने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इन सारे पॉइंट्स को आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको डेली करना है 20 डेज तक। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से आप बदलना चाहते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को आप डेली
अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, डेली इन पे काम कीजिए और 20 दिन में आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होगा। आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा कि 2025 आपका है। जिस तरीके की लाइफ आप 2025 में चाहते हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी। आप 2025 सिर्फ आपका होगा। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।